जापान में एक छोटे से गांव में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था। पर वो बचपन में हुई एक दुर्घटना में बाएं हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने के लिए अनुमति नहीं देते थे। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार उसके माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नजदीकी शहर की एक मशहूर मार्शल आर्ट्स के गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने ओकायो से पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना तो आपका काम है। ओकायो ने जवाब में कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद सेंसाई बनना है। गुरु ओकायो के सीखने का दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देशन का पालन करोगे और उसमें पूरा विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 विद्यार्थियों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी बाकी लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों के बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी बाकी लड़कों को अलग अलग डावपीट सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उसे एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उसे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप बाकी लड़कों को नए नए चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। ओकायो को बड़ा अचरज हुआ, पर उसे अपने गुरु पर पूरा विश्वास था और वो फिर से अपने अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी बस मैं यही करता रहूंगा और बाकी सभी नए टेक्निक में माहिर होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें अगर मुझ पर यकीन है तो अपना अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मुझे आपको जो ध्यान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और उसमें विजय होने वाले शिष्य को सेंसाई के उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद ही को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान
उस पर से हटा दिया। ओकायो को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिए। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच तो पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकायो को अपने से कम समझ रहा था और उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना घाट छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की उसने प्रैक्टिस की थी, उसने उसे पूरी ताकत के साथ अपनी विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। ओकायो के उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को इस स्पर्धा का विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, सेंसेई, भला मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मुंह सीख कर कैसे जीत ली? तुम 2 वजह से जीते, गुरुजी ने उत्तर दिया। पहला, तुम्हें जूडो की एक सबसे कठिन किक पर इतने महारत हासिल कर ली कि शायद इस दुनिया में कोई और ये किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसके सबसे बड़े कमजोर ही उसके सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, इंसान होने का मतलब ये है इम्परफेक्शन होना। इम्परफेक्शन, अपने आप में कोई कमी नहीं। कमी तो तब है जब हम अपने इनपरफेक्शन से ही हार मान ले। अगर ओकायो चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने नहीं दिया। उसमें अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी और यकीन जानिए, जिसके अंदर ये इच्छा शक्ति होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु भेज ही देते हैं।